तो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार हमारा चैप्टर चल रहा है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसके अंदर हम लेक्चर नंबर 12 में पहुंच गए हैं, जहां पर दोस्तों हम बात कर रहे हैं सॉल्यूशन ऑफ नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर। और इसमें हम स्टैंडर्ड फॉर्म 4 देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म 4 3 तक तो हम कवर कर चुके हैं। ये है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 4। ये क्या है आपकी, ये है आपकी z इक्वल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस में एफ ऑफ पी कोमा क्यू। ठीक है, इसमें आपको पी क्यू और एक्स बाई जेड तीनों सब कुछ दिखाई देगा आपको। तो ये आपकी ये 4th नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो इसका हम वर्किंग रूल देखते हैं। तो देखिए कैसे होगा, बहुत ही आसान है, इसको आप ध्यान से फोकस करिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 4। इसमें क्या होता है आपको, z इजकल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस में एफ ऑफ पी कोमा क्यू, इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका वर्किंग रूल देखते हैं हम। वर्किंग रूल में आपको 2 स्टेप है। पहला स्टेप में क्या करना है आपको, राइट द गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इन द स्टैंडर्ड फॉर्म 4। इस टाइप में आपको लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म में, z इजकल टू पी एक्स प्लस क्यू वाई प्लस में एफ ऑफ पी कोमा क्यू, इस फॉर्म में आपको लिखना है। मतलब जो राइट हैंड साइड है उसमें आपको z लिखना है, उसके बाद पी एक्स और क्यू वाई, उसके बाद p और q का कोई फंक्शन हो सकता है यहाँ पर। ठीक है, ये जरूर होगा यहाँ पर, z इजकल टू पी एक्स और क्यू वाई तो जरूर होना ही चाहिए, तब ही वो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन मानी जाएगी, और तभी आप उसमें ये वर्किंग रूल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड स्टेप में क्या करना है, p की जगह a पुट करना है और q की जगह b पुट करना है, और आपके पास जो आंसर मिलेगा वो आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, पुट p इजकल टू a, q इजकल टू b इन गिवन इक्वेशन, देन वी गेट कंप्लीट सॉल्यूशन, z इजकल टू ax प्लस by प्लस में f ऑफ a कोमा b। सिंपल। ठीक है, तो इतना छोटा सा इसका वर्किंग रूल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिए। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है आपका कि सॉल्व p माइनस क्यू ब्रैकेट में z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इजकल टू 1। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पास गिवन है। अब इस क्वेश्चन को देखते ही आपको पहचानना है कि किस टाइप से ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो ध्यान से फोकस करिए आप। p माइनस क्यू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर है। ये तो यहाँ से क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि किस फॉर्म में लाई कर रहा है ये। अब यहाँ फोकस करिए आप, z दिख रहा है, पी एक्स और क्यू वाई दिख रहा है, तो मतलब z इजकल टू पी एक्स माइनस क्यू वाई जो आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 4 थी, उसमें ये कन्वर्ट होने के लिए दिख रहा है। मतलब उस तरीके से, किस तरीके से, आप ध्यान से फोकस करिए। इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि पी एक्स दिख रहा है और क्यू वाई भी दिख रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसका मतलब ये स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में से हम कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको हम डिवाइड करेंगे, इधर ले जाएंगे, तो स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में आराम से ये कन्वर्ट हो रहा है। तो इस तरीके से आपको पहचान लेना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो गिवन उसको आपको लिख देना है। गिवन है आपके पास में p माइनस क्यू। ठीक है, और ब्रैकेट में है आपका z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई। ठीक है, इजिकल टू 1। तो इसको आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म लाना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो p माइनस क्यू को आप डिवाइड कर दीजिए, तो ये मिलेगा आपके पास में z माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इजिकल टू 1 अपॉन में p माइनस क्यू। सिंपल। ठीक है, इस तरीके से लिख दिया आपने। अब क्या करना है आपको, ये जो पी एक्स क्यू वाई है उधर ले जाइए आप, तो यहाँ से z इजकल टू आपके पास मिल गया पी एक्स प्लस का क्यू वाई और प्लस में 1 अपॉन में p माइनस क्यू। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ये जो इक्वेशन बनी है आपकी, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दीजिए, जो कि आपकी एक स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में है। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 क्या होती है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है आपकी कि z इजकल टू पी एक्स प्लस का क्यू वाई प्लस में एफ ऑफ पी कोमा क्यू, इस तरीके से होना चाहिए। आप देख सकते हो यहाँ पर पी एक्स आ रहा है, क्यू वाई आ रहा है, और पी क्यू का कोई एक फंक्शन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दिए ना कि विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म 4। ठीक है, स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म 4। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 क्या होती है, वो होती है आपकी z इजकल टू पी एक्स प्लस में क्यू वाई प्लस में फंक्शन ऑफ p कोमा क्यू। ठीक है, अगर ऐसा है, अगर इस फॉर्म में है, तो आप डायरेक्ट इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देन यहाँ लिख देना नाउ कंप्लीट सॉल्यूशन
कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा आपको, जब p की जगह a पुट करिए, q की जगह b पुट कर दीजिए। कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, पुट पुट p इजिकल टू a एंड q इजिकल टू b। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास में कंप्लीट सॉल्यूशन मिल जाएगा। z इजिकल टू ए एक्स प्लस में बी वाई प्लस में 1 में a माइनस बी। ठीक है, तो ये जो आपके पास आया है ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करना था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका ये है कि सॉल्व जेड माइनस पी एक्स माइनस क्यू वाई इजकल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखिए क्वेश्चन को देखते ही आपको समझ आ रहा है कि इसमें जेड दिखाई दे रहा है, पी एक्स दी है, क्यू वाई भी है और एक पी क्यू का फंक्शन है। तो इसका मतलब ये है कि ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट आराम से कर सकते हैं। और ये एक क्या है, पी स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है, मतलब नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सॉल्यूशन लिखेंगे यहाँ पर कि गिवन आपके पास क्या है, गिवन है आपके पास में जेड माइनस पी एक्स माइनस, यहाँ लिखना है आपको पी एक्स माइनस क्यू वाई इजिकल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से फोकस करिए आप, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं जेड इजकल टू पी एक्स प्लस में क्यू वाई। ठीक है, और यहाँ पर आपको प्लस में हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस में क्यू स्क्वायर। ठीक है, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए। ठीक है, अब आप देख सकते हो पी एक्स और क्यू वाई और कोई एक पी क्यू का फंक्शन आ रहा है यहाँ पर, तो मतलब ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको लिख देना है कि विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म 4। ठीक है, जो कि आपका स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है। स्टैंडर्ड फॉर्म 4 क्या होती है आपकी, वो होती है जेड इजकल टू पी एक्स प्लस का क्यू वाई प्लस में कोई फंक्शन ऑफ पी और क्यू। ठीक है, पी कोमा क्यू, इस तरीके से आपको स्टैंडर्ड फॉर्म 4 होती है यहाँ पर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ध्यान से फोकस करिए। जब आपको ये मालूम पड़ गया कि स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है, तो आपको क्या करना होता है, पी की जगह एक पुट करना है, क्यू की जगह बी पुट करना है और आपका फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख दीजिए पुट पी इजिकल टू ए एंड क्यू इजिकल टू बी एंड गेट कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, आप ध्यान से फोकस करिए। जेड इक्वल टू ये मिलेगा आपके पास में ए एक्स प्लस का बी वाई। ठीक है, और प्लस में अंडर रूट ऑफ आपके पास मिल जाएगा 1 प्लस में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपके पास मिला ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना था क्वेश्चन नंबर 2। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 आपका ये है कि सॉल्व पी एक्स प्लस क्यू वाई माइनस जेड, इसकी होल पावर में 1/2 है ये, इजकल टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, आप ध्यान से फोकस करिए। आप इसमें आपको क्वेश्चन को पहचानना है। कैसे पहचानेंगे आप, पी एक्स दिखाई दे रहा है, क्यू वाई दिखाई दे रहा है, जेड भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, और कोई पी क्यू का फंक्शन दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे वो आपको ध्यान से फोकस करिए आप। तो इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। आपके पास गिवन है, उसको एक बार लिख लीजिए आप। आपके पास गिवन है ये पी एक्स प्लस में क्यू वाई माइनस का जेड। ठीक है, और इसकी पावर है 1/2 इजिकल टू 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो अब क्या करिए आप, इसको 1/2 को उधर ले जाइए, इसका जो स्क्वायर है स्क्वायर कर दीजिए आप। तो ये मिलेगा आपके पास में पी एक्स प्लस का क्यू वाई माइनस का जेड इजकल टू, तो इधर स्क्वायर हो जाएगा ये 1 प्लस पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करिए आप, जेड को उधर ले जाइए, इसको उधर कर दीजिए। ठीक है, तो ये मिलेगा आपके पास में जेड इजकल टू ये पी एक्स इसको उधर ले जाइए आप, तो ये मिल जाएगा आपके पास में पी एक्स प्लस का क्यू वाई। ठीक है, क्या मिलेगा आपके पास में क्यू वाई माइनस में 1 प्लस का पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है,
तो ये आपके पास है मिला जेड इजकल टू। अब आप ध्यान से फोकस करिए आप कि ये जो है जेड इजकल टू पी एक्स है, क्यू वाई है, और पी और क्यू का कोई एक फंक्शन बन गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो फॉर्म है ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म में बिलोंग कर रहा है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दीजिए, और यहाँ पर आप लिखिए कि विच इज विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड फॉर्म 4। ठीक है, ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है। और स्टैंडर्ड फॉर्म 4 कौन सी होती है? वो होती है आपकी जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस में क्यू आई, और प्लस में होता है कोई फंक्शन ऑफ पी कोमा क्यू, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ लिख देना है। और इसके बाद आप क्या करना है, बस आपको पुट करना है पी की जगह ए, क्यू की जगह बी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुट P इजिकल टू A एंड Q इजिकल टू B एंड गेट कंप्लीट सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा। कैसे मिलेगा आपको? Z इजिकल टू ए एक्स प्लस में बी वाई, और यहाँ हो जाएगा माइनस में 1 प्लस में p की जगह a, तो a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो आपके पास मिला ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा? फाइनल सॉल्यूशन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना था। इसके अलावा मैं आपको एक क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, इसको ध्यान से फोकस करिए आप। इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? ठीक है, या तो आप इसका सॉल्यूशन क्या मिलेगा, ध्यान से फोकस करिए आप। ये तो डायरेक्ट दिख रहा है आपको, कैसे दिख रहा है? जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस का क्यू वाई माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ पी ओ क्यू। ध्यान से फोकस करिए आप, पी एक्स है, क्यू वाई है, जेड है यहाँ पर, ठीक है, पी क्यू है। तो सिंपल आपको स्टैंडर्ड फॉर्म 4 में दिख रहा है टोटली क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिख देना है कि गिवन है आपके पास में जेड इक्वल टू पी एक्स प्लस में क्यू वाई माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ पी क्यू। ठीक है, तो यहाँ लिख देना है विच इज स्टैंडर्ड फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म 4। ठीक है, जो कि आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म 4 है, ये होती है आपकी जेड इजकल टू पी एक्स प्लस में क्यू वाई प्लस में एफ ऑफ पी कोमा क्यू। ठीक है, इस केस में हम क्या करते हैं? पुट P इजिकल टू A एंड Q इजिकल टू V एंड गेट कंप्लीट सॉल्यूशन। ठीक है, तो आपके पास मिलेगा यहाँ से Z इजिकल टू ए एक्स, पी की जगह a प्लस में Q की जगह b, तो b बाई माइनस का 2 अंडर रूट ऑफ, ये बन जाएगा ए बी। ठीक है, तो ये जो मिला आपका, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही सिंपल इसके क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको स्टैंडर्ड फॉर्म 4 बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चारों फॉर्म थी उनको हमने बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर कोई नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर आपको इन 4 फॉर्म में नहीं दिखाई देता है, तो उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं 4 पिथ मेथड की हेल्प से, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।